परेशान हो गया हूँ। ठीक है, जैसी करनी वैसी बढ़नी वाली बात हो जाती है। इन्होंने इनके साथ धोखा किया तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मीर जाफ़र दोस्तों, मीर जाफ़र तो गया है ना, मीर कासिम अब गद्दी पर बैठा। मीर कासिम जो थे वो अपने उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य थे। मीर जाफ़र से यह ठीक था, अच्छा था, है ना। और उसने कई तरह के सुधार किए बंगाल में। अब देखो क्या था दोस्तों कि मुगल जो शासक थे उन्होंने दस्तक नाम का एक विशेष अधिकार अंग्रेजों को दे रखा था। दस्तक क्या होता था कि दस्तक एक मतलब एक पर्चा मान लो आप, है ना, कि उसे दिखाकर, है ना, अंग्रेज, है ना, फ्री में बंगाल में व्यापार कर सकते थे। मतलब बंगाल से माल लाने ले जाने के लिए उन पे कोई टैक्स नहीं लगाना पड़ता था, है ना। वहाँ तक तो ठीक था। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इस दस्तक का एक तो मतलब गलत तरीके से प्रयोग करने लगे, है ना। और दूसरा क्या था कि मतलब जो इंडियंस थे उनको भी जैसे अपना पर्चा दस्तक दे देते कि तुम्हें ज़रूरत है तुम ले लो, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अब राजा के पास तो टैक्स आ ही नहीं रहा ना, व्यापार अनाप शनाप हो रहा है लेकिन राजा के पास में कोई भी टैक्स नहीं आ रहा, है ना। तो दस्तक का अनुप्रयोग मतलब गलत तरीके से प्रयोग हो रहा था। फिर ऊपर से ये है ना, ये जो थे मतलब बंगाल के नवाब इनकी वैल्यू नहीं करते थे बिल्कुल भी, 0% भी। तीसरी बात है कि इन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी थी। चौथी बात है कि इन्होंने जब ये सिराजुद्दौला शासक बने तो उनको उपहार स्वरूप बहुत सारी चीज़ें नहीं दी। तो ऐसे कुछ कारण थे जिनसे मतलब सिराजुद्दौला इनसे नाराज़ थे। और अब मीर कासिम के समय में क्या हुआ कि मीर कासिम के समय में तो बंगाल की हालत बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि जाफ़र जी ने तो ख़राब कर ही दी थी हालत, है ना। तो यहाँ से पूरा धन, बेतहाशा धन लेके जा रहे थे अंग्रेज। तो उसको रोकने के लिए मीर कासिम ने बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे कर्मचारियों को हटाया, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अलग से कार्य किए। इसके अलावा एक सुदृढ़ सेना स्थापित की। इसके अलावा जो बंगाल के धनी लोग थे उनके धन को ज़बरदस्ती वापस उनसे लिया और खजाने में डाला, है ना। अपना खजाना भी भरवाना शुरू कर दिया, है ना। बहुत सारे, लगभग बंगाल की स्थिति फिर से ठीक कर दी थी मीर कासिम ने। लेकिन अंग्रेजों को ये कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। तो फिर हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ 23 अक्टूबर 1764। दोनों की डेट याद रखनी है दोस्तों, 23 जून 1757 और 23 अक्टूबर 1764। तो बक्सर तो आप इस तरह से अक्टूबर बक्सर, डेट तो दोनों की सेम है ही, 23 और 23। अब 57 और 64 तो याद रह ही जाएगी दोस्तों। 1757 और 1764, क्योंकि बहुत फ़र्क है ना। तो पहले प्लासी का हुआ था फिर बक्सर का हुआ था। तो 23 जून और 23 अक्टूबर, तो अक्टूबर र बाद में आ रहा है और बक्सर, है ना, इतना सा आप याद रख लेना। ठीक है, तो 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ, मीर कासिम और अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल थे हेक्टर मुनरो, है ना। लेकिन यहाँ भी वही थे कि गद्दार बहुत सारे थे। तो मतलब इनका, मीर कासिम का जीतना नामुमकिन ही था। जल्द ही हेक्टर मुनरो ने युद्ध जीत लिया, लेकिन इस विजय का प्रभाव, युद्ध जीत लिया कोई बात नहीं है ना, लेकिन इस विजय का प्रभाव प्लासी के युद्ध से ज़्यादा था। प्लासी के युद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभाव दोस्तों बक्सर के युद्ध का हमारे ना केवल बंगाल पे बल्कि पूरे भारत पे हुआ। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अब प्लासी के युद्ध से तो इन्होंने क्या किया था कि राजा तो हमारा ही था अभी भी, लेकिन उसको कठपुतली राजा बना लिया था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब तो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का ही प्रभाव हो गया, क्योंकि बंगाल में, बंगाल भी, बिहार भी, उड़ीसा भी, है ना, इन सब पे अंग्रेजों का पूर्ण प्रभाव हो गया। साथ ही अवध भी अंग्रेजों का कृपा पत्र बन गया, क्योंकि अवध के जो नवाब थे वो भी बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ थे। तो अब अवध भी हमने हाथ से खो दिया। इस प्रकार प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित कर दी, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। जो प्लासी का युद्ध था दोस्तों, प्लासी के युद्ध ने तो बंगाल में अंग्रेजों की प्रभुता को स्थापित कर दिया था, परंतु जो बक्सर का युद्ध हुआ उसने कंपनी को अखिल भारतीय रूप दे दिया। मतलब अब कंपनी बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी और फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली कोई भी उसे हराने वाला नहीं रहा था। तो इस तरह से दोस्तों अंग्रेजों ने जड़ें जमाई। तो ये था आज का डिस्कशन वीडियो। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे कि किस तरह से एक एक राज्य को कैसे जीता, क्या किया, इतना हमारे सिलेबस में नहीं है। हम डायरेक्ट अब पढ़ेंगे कि ब्रिटिश लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ा, मतलब किस तरह से उन्होंने सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और एक गरीब और निर्धन राष्ट्र बनाकर, और लास्ट में 2 टुकड़े करके भारत को छोड़ के चले गए थे, है ना। तो वहाँ तक का अध्ययन हम करेंगे, कैसे उन्होंने भारत को गरीब बना दिया। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।